दिसंबर के माह में दर्शकों किन्हें रखनी है सावधानी और किन्हें पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करना है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि वो कौन सी राशियां हैं जो आर्थिक रूप से न केवल सबल होने जा रही हैं बल्कि नए कार्य का प्रारंभ भी करने जा रही हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए किन सावधानियों को रखना है आपको, आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है आपको, इन सारे विषय वस्तुओं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो सबसे पहले हम दिसंबर में ग्रहीय स्थिति की विवेचना कर दें, जिससे कि आपको स्पष्ट हो सके कि किन सावधानियों का हमें आगे ध्यान रखना है। दिसंबर में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वह 15 दिसंबर को सूर्य धनु की संक्रांति में जाएगा। धनु की संक्रांति में सूर्य जैसे ही जाएगा वैसे ही खरमास का प्रारंभ भी करेगा। तो यह माह उन सभी जातकों के लिए जो मुख्य रूप से बृहस्पति प्रधान हैं, सूर्य प्रधान हैं या मंगल प्रधान हैं, उन्हें विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण हो, मानसिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो, साथ ही साथ पारिवारिक परिस्थितियों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्यों? इसे हम जान लें। मेष राशि, सबसे पहली राशि, मेष राशि के मूल जो कारक ग्रह हैं वह मंगल, सूर्य और बृहस्पति है। वर्तमान में मंगल अस्तगत अवस्था में रहेगा, सूर्य भी धनु की संक्रांति में जाके दुर्बल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके अंदर प्रमाद की स्थिति आ सकती है, आलस्य की स्थिति आ सकती है। रोजी रोजगार की दिशा में यद्यपि कोई बहुत व्यापक उथल पुथल की कोई गुंजाइश नहीं कही जाएगी, लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए पूरे अनुशासन से आपको कार्य करना होगा। लेकिन यदि हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए यह न केवल चमत्कारिक होगा समय, अपितु शारीरिक दृष्टिकोण से भी उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होगा। वृषभ राशि को जो मूलभूत सावधानी रखनी है वह सिर्फ और सिर्फ 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक उन्हें शासन के विरुद्ध कुछ भी कार्य करने की सलाह नहीं दी जाएगी। जैसे गवर्नमेंटल अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला सूर्य शासन सत्ता से नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आप गवर्नमेंटल जॉब करते हैं तो भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, अन्यथा अनवांटेड ट्रांसफर हो सकता है और आपके अपने उच्चाधिकारियों से मनमुटाव की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मिथुन राशि के लिए सर्वथा ही यह गोचर अनुकूल कहा जाएगा। पुराने जितने भी पेंडिंग काम हैं आपके, वह स्वतः थोड़ी सी ऊर्जा से भी अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य गति को प्राप्त करेगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके प्रोग्रेस में वो समाप्त होते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग पुराने नकारात्मक ग्रहीय स्थिति के कारण शारीरिक वेदना सह रहे हैं, शारीरिक रूप से कष्ट की स्थिति से गुजर रहे थे, धीरे धीरे स्वास्थ्य का लाभ भी उन्हें महसूस होगा। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक होता हुआ आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जो पुराने रिश्ते आपके टूटे हैं वह बुध की उत्तम अवस्था के कारण सकारात्मक दिखाई देंगे। यदि हम कर्क राशि की बात करें तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपका मूल जो राजयोगकारी ग्रह है वह मंगल है। मंगल वर्तमान में अर्थात 7 दिसंबर के बाद जैसे ही धनु राशि में प्रवेश करेगा वैसे ही आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना ही होगा। जैसे हर कार्य को समय पर करना सुनिश्चित करना होगा, अपने टेम्परामेंट पे नियंत्रण रखना होगा, परिवार के सभी सदस्यों से
मिलकर ही कोई निर्णय लेने का प्रयास करेंगे, अन्यथा पारिवारिक कष्ट की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य का गोचर संतान से भी मानसिक मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकता है, लेकिन यह अल्पकालिक होगा, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। हमारे वे जातक जो रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपनी भावनाओं पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा सूर्य परमानेंट नकारात्मकता पैदा कर सकता है आप लोगों के रिश्तों में। यदि हम सिंह राशि की बात करें तो सूर्य की निर्बलावस्था और मंगल की निर्बलावस्था के कारण आपको अपने चलते हुए कार्यों में विघ्न की स्थिति महसूस होगी। आप देखेंगे कि जो अधिकारी आज तक आपका फेवर कर रहा था, वह अनावश्यक रूप से आपको प्रताड़ित करने की अवस्था में आ सकता है। सरकारी जो भी कार्य करते हैं या जो अगर आपका किसी भी प्रकार से सरकार से लेना देना है, तो बहुत सावधानी रखनी होगी। इसी के साथ साथ लैंडेड प्रॉपर्टी, मकान, कोई भी कुछ भी खरीदना, दुकान खरीदनी होगी तो रुकिए। यदि बहुत आवश्यक न हो तो इसे 14 जनवरी के बाद करने का प्रयास करिए, लेकिन यदि अति आवश्यकता हो तो प्रॉपर्टी के सही जानकारी, पूर्ण विवेक से, पूर्ण विचार के बाद ही आगे बढ़ें और सूर्य के बलाबल को देखते हुए बढ़ें। पारिवारिक रिश्तों पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको होने जा रही है। पूर्व के किए हुए किसी कार्यों से विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि हम कन्या राशि की बात करें तो यह राशि आपको विशेष रूप से इस माह आर्थिक प्रगति प्रदान करने वाली कही जाएगी। आपके जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, हर कार्य में आपको सकारात्मक परिणाम मिलता हुआ प्रतीत होगा। जो रिश्ते आपके टूटे हुए थे वह पुनः जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, सभी लोग धीरे धीरे समर्थन में आने का प्रयास करने लगेंगे। आर्थिक क्षेत्र में नए प्रकार के प्रगति का आयाम बन सकता है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखिएगा कि कभी इस पूरे संपूर्ण दिसंबर माह में जब मंगल की स्थिति निर्बला अवस्था को प्राप्त हो, विशेषकर 7 दिसंबर, 23 दिसंबर और 31 दिसंबर को कोई भी बड़ा सकारात्मक कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि हम बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लोगों को यह माह अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। यद्यपि यदि आप देखेंगे तो आपकी राशि से पंचम राहु है, लेकिन यहाँ पे पंचम राहु शनि के घर में है और शनि स्वयं छठे है, तो शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कोई भी लिटिगेशन का कार्य अगर अदालत में है तो निश्चित रूप से आपकी विजय को सुनिश्चित कहा जाएगा। आपके प्रगति के मार्ग की लगभग सभी बाधाएं स्वतः समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। लंबे समय से जो विवाद चल रहा था वह समझौता भी सफलतापूर्वक हो सकता है। इसी के साथ साथ आपके द्वारा लंबे समय से जो कार्य प्रयास किया जा रहा था परंतु किन्हीं कारणों से वो रुक रहा था, उसके लिए भी दिसंबर का माह अत्यंत प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। उल्लेखनीय रूप से 15 दिसंबर के बाद जब सूर्य धनु की संक्रांति में अर्थात आपकी राशि से तीसरे पहुंचेगा तो आपको शासन सत्ता का बेहतर समर्थन मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और पूर्व के किए हुए कार्यों से उत्तम लाभ की स्थिति कही जाएगी। तुला के बाद जो राशि है वह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का अधिपति चूंकि स्वयं मंगल है और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी 7 दिसंबर के बाद नहीं कही जाएगी। कारण उसका 2 है।
एक तो राशि से द्वितीयस्थ धनु राशि में मंगल का गोचर, और 15 दिसंबर से स्वयं सूर्य की धनु संक्रांति अर्थात लग्नेश और दशमेश दोनों की ही स्थितियां अच्छी नहीं कही जाएंगी। तो सबसे पहले इस पूरे माह में आपको विशेष रूप से अपने आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखना होगा। आय से अधिक खर्च कदापि न करें। आप देखेंगे कि अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन नियंत्रण अवश्य रखना होगा। परिवार के सदस्यों से बात विवाद से भी बचना होगा और अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखना होगा। शुक्र की स्थिति यद्यपि बहुत शुभ नहीं कही जाएगी, लेकिन शुक्र का भावगत फल बेहतर कहा जाएगा, जिसके कारण अनावश्यक रूप से आपका भौतिक संसाधनों में मन अधिक लग सकता है, समय नष्ट हो सकता है और कार्य के प्रति लापरवाही आपको कष्टकारी परिणाम प्रदान कर सकती है। इसलिए आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल अवश्य देना चाहिए और यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यदि हम धनु राशि की बात करें तो आपकी पहले से ही शनि की ढैया चल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस मास शनि की ढैया नकारात्मक परिणाम को न्यून करने वाली कही जाएगी, अर्थात आपके पूर्व की बाधाओं में स्वयं महसूस करेंगे कि नकारात्मकता कम हो रही है। अर्थात आपके मार्ग की जो बाधाएं थी वह निश्चित रूप से कम होंगी और आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास आपका सार्थक होगा। लेकिन व्यवसाय पर या नौकरी पर आपको ध्यान देना होगा। अपने से उच्च अधिकारियों से मानसिक मतभेद से बचना होगा। इसी के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। यदि हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का स्वयं अधिपति शनि है, जो आपकी राशि से तीसरे है, और इसी के साथ साथ सूर्य के नकारात्मक स्थिति के कारण प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक रूप से शनि बलवान कहा जाएगा, जिसके कारण आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा संचारित होगी, आपका साहस बढ़ेगा, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और साथ ही साथ नए कार्य को करने का एंथुसिज्म आपके अंदर गजब का बढ़ेगा। नए कार्य को न केवल आप प्रारंभ करेंगे अपितु उसे सफलता के बिंदु तक ले जाने वाले कहे जाएंगे। यदि प्रतियोगी विद्यार्थी हैं या आपको नौकरी की तलाश है तो निश्चित रूप से यह माह आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है। और यदि हम कुंभ राशि की बात करें तो आपकी शनि की 7.5 अपने आखिरी चरण में चल रही है और इसी के साथ साथ शुक्र और बुध की स्थिति भी सामान्य कही जाएगी। इसलिए इस महीने किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से जो कार्य आपका चल रहा है उसमें कोई विघ्न बाधा की स्थिति आती हुई दिखाई नहीं देगी। आपको इस पूरे माह पूरी ऊर्जा के साथ काम करने की आवश्यकता कही जाएगी। परिवार के सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा। लंबी यात्रा यदि बहुत आवश्यक न हो तो कोशिश करें कि यात्रा से बचे रहें। और यदि हम बात करें मीन राशि की तो मीन राशि की मध्य की 7.5 और आपके राशि के अधिपति बृहस्पति की निर्बला अवस्था शारीरिक रूप से जरा सी लापरवाही से कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन ध्यान नहीं रखिएगा कि शारीरिक रूप से आपको ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता कही जाएगी। जहां तक भाग्य के सहयोग का विषय है तो यह माह आपके लिए उत्तम फलकारी सिद्ध होने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में पूर्व के किए हुए प्रयास से लाभ होने जा रहा है। नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी करने जा रहा है। इसी के साथ साथ किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात होने जा रही है, जो भविष्य में न केवल उपयोगी होगा
अपितु आपके कठिन से कठिन कार्यों को हल करने में सहायता प्रदान करेगा। जीवन साथी से भी उत्तम सहयोग की उम्मीद इस माह आप कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों।